हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद की जय। तो भगवान कृष्ण के बारे में, उनके धाम के बारे में और उनकी थोड़ी सी जो धाम और इस जगत से संबंधित लीलाएं हैं, उसकी चर्चा हम इसमें करते हैं। ये जो सीरीज चल रहा है गोलोक धाम, सिर्फ गोलोक धाम का वर्णन नहीं होगा, गोलोक धाम और भगवान कैसे हैं, क्या है, वो भी। तो अगला जो अभी अभी का जो श्लोक है जिसके ऊपर मैं बोलने वाली हूँ, वो है ब्रह्म संगीता का ही श्लोक है। कर्णिकारम महत यंत्रम षटकोणम वज्रकीलकम षडंग पदी स्थानम प्रकृत्या पुरुषेण च प्रेम आनंद महा आनंद रसेन अवस्थित ही यत ज्योतिरूपेण मनुना काम बीजेन संगतम। ये पूरा श्लोक का अर्थ हम नहीं करेंगे, जो हमारे से इस कथा से संबंधित जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो इससे हम लेंगे, ठीक है। तो इसके पहले हमने ये किया था कि कैसे 1000 कमल के पंखुड़ियों वाला ये गोकुल धाम है, ठीक है। सहस्त्र पत्र कमलम गोकुलाख्यम महत पदम, इसके पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी। गोकुल धाम और गोलोक धाम दोनों एक है। अब ये जो श्लोक है ये बता रहा है उस चिन्मय कमल की कर्णिका में ही श्री कृष्ण निवास करते हैं। हिज होलीनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज के द्वारा इसका शब्दार्थ, तात्पर्य और ट्रांसलेशन है। तो प्रभुपाद की जय और उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो हमने देखा था चिन्मय कमल का फूल, ठीक है। उस चिन्मय कमल की कर्णिका में ही श्री कृष्ण निवास करते हैं। कर्णिका किसको कहते हैं? इंग्लिश में उसको कहते हैं वर्ल, WHORL, वर्ल। जो इंग्लिश समझ जाते हैं उनको मैं बता रही हूँ, और जो हिंदी है, हिंदी समझने वाले उनके लिए कर्णिका। तो कमल का फूल यदि आपने देखा है या कोई भी फूल देखा है तो उसके बीच में एक भाग होता है, सेंटर। सारे पेटल्स होते हैं चारों तरफ और सेंटर में पेटल्स नहीं होता है, छोटा या बड़ा एक हिस्सा होता है, उसी को कहते हैं कर्णिका, ठीक है। वर्ल मतलब पेटल्स का, उसको कहते हैं वर्ल। तो बीच में पेटल्स नहीं होते हैं, एक स्थान होता है, उस स्थान पर कृष्ण निवास करते हैं। ये गोकुल धाम या गोलोक धाम दोनों के ऊपर लागू होता है। वह षटकोण में यंत्र विशेष के रूप में जिसमें परम तत्व की प्रकृति एवं पुरुष अधिष्ठित हैं, उस षटकोण में है। षटकोण यानी हेक्सागोनल, 6 एंगल्स होते हैं उसमें। वो जो सेंटर पॉइंट है उसमें 6 कोण होते हैं। हेक्सागोनल भी आप समझ गए और षटकोण भी आपको बता दिया मैंने। जहां पे परम तत्व की प्रकृति और पुरुष अधिष्ठित है, प्रकृति भी और पुरुष भी। अब यहाँ पे प्रकृति जो है वो क्या है आप समझिए, थोड़ी देर के बाद समझ जाइएगा। तो प्रकृति और पुरुष दोनों अधिष्ठित हैं। वास्तव में असली प्रकृति राधा रानी है और असली पुरुष भगवान कृष्ण है, ठीक है। और वहां से सब विकसित होते हैं, एक्सपैंड होते हैं। सारी शक्तियों के चिन्मय स्रोत स्व ज्योतिर्मय कृष्ण हीरे की भांति कीलक रूप में खड़े हैं। सारे शक्तियों के स्रोत, जितनी भी शक्तियां हैं, जो भगवान की सारी शक्तियां यहाँ काम कर रही हैं, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, जो भी इस दुनिया में चीजें हैं वो सब निकलती हैं भगवान से। उसके स्रोत हैं भगवान। स्रोत यानी जहां से कोई चीज निकलता है, ओरिजिन पॉइंट। और जैसे हिमालय नदी
निकलती है, सॉरी, गंगा नदी हिमालय से निकलती है और उसके स्रोत को कहते हैं गंगोत्री। यमुना नदी भी हिमालय से निकलती है और यमुना नदी के स्रोत को कहते हैं यमुनोत्री, यानी उस स्थान से वो निकल रहा है वो चीज, तो उसको कहते हैं स्रोत। तो भगवान कृष्ण स्रोत हैं हर चीज के। और जितनी शक्तियां आती हैं, जितनी शक्तियां हैं, ऐसा नहीं कि कुछ लोग कहते हैं प्रकृति ही सब कुछ है। हम प्रकृति को मानते हैं, एक सेक्ट है जो प्रकृति को ही सब कुछ मानता है, पर ये प्रकृति कहाँ से निकल रही है? प्रकृति भी भगवान से ही निकली है, ठीक है। तो भगवान हर चीज के स्रोत हैं, इसलिए यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि प्रकृति और पुरुष दोनों के अधिष्ठाता या दोनों वहां अधिष्ठित हैं, वो स्थान पर दोनों विराजमान हैं। अब वहां सेंटर पॉइंट पे कृष्ण खड़े हैं कीलक के रूप में, कीलक यानी सेंटर पॉइंट, और जिनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है, इसीलिए उन्हें कहा जाता है स्वज्योतिर्मय। स्वज्योतिर्मय, आपने सुना होगा, स्व का अर्थ होता है स्वयं, स्वयंभू। स्वयंभू किसे कहते हैं? जो खुद प्रकट होते हैं, स्वयंभू। भगवान कृष्ण स्वज्योतिर्मय है, अर्थात उनको कहीं से प्रकाश लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद प्रकाश को निकालते हैं अपने शरीर से, उनके शरीर से प्रकाश निकलता है स्वयं। और हीरे की भांति, यहाँ हीरा शब्द का प्रयोग किया गया है, हीरे की भांति सेंटर में वो खड़े हैं। हीरे की भांति क्यों? क्योंकि हीरा भी चमकता है, खुद चमकता है हीरा। कहते हैं, मैंने तो देखा नहीं है हीरे को, हीरे को देखा है, मतलब छोटा सा हीरा देखा है, बड़ा सा नहीं देखा है। तो कहते हैं कि अंधेरे स्थान में भी हीरा चमकता है। जो भी हो, सत्य पता नहीं। इस दुनिया में तो रोशनी के बिना कोई चीज दिखती नहीं है, सिवाय सूर्य देवता जो कि खुद रोशनी प्रकट करते हैं। बाकी चीजों से तो एक जुगनू है जिसमें से रोशनी आती है, छोटा सा ही है पर रोशनी आती है। तो जिससे खुद रोशनी आती है उसे कहते हैं स्वज्योतिर्मय। तो भगवान कृष्ण से खुद रोशनी आती है और उसी से फिर पूरे दुनिया में रोशनी जाती है। तो चिन्मय ये हो गया। चिन्मय दशाक्षरात्मक नामों का महामंत्र 6 अंगों से 6 भागों में अवस्थित होकर षडंग षटपदी के रूप में अभिव्यक्त है। अब ये बहुत मुश्किल है समझना और हमें ट्राई नहीं करना है इसको समझने का। आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। आपको इतना पता चल गया कि वो कमल का जो फूल है गोलोक धाम, वो कमल के फूल के बीच में जो स्थान है, उस स्थान पर जिसको हम कर्णिका कहते हैं, भगवान स्वयं खड़े होते हैं कृष्ण, और प्रकृति और पुरुष दोनों की वो दोनों अधिष्ठित रहते हैं वहां पे। अधिष्ठित यानी विराजमान रहते हैं। अब यहाँ पे प्रकृति पुरुष को अलग अलग बताया जाएगा परपोर्ट में, और कृष्ण स्वयं वहां खड़े हैं जो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं ज्योतिर्मय है और हीरे की भांति चमक रहे हैं। ओके, परपोर्ट हम देखते हैं, उसमें से क्या इंफॉर्मेशन हमको मिलता है धाम के बारे में, कृष्ण के बारे में। श्री कृष्ण की चिन्मय लीलाएं 2 प्रकार की होती हैं। भगवान कृष्ण की लीलाएं चिन्मय होती हैं, वो भौतिक चीज नहीं है। वो क्या है? चिन्मय लीला है। वो 2 प्रकार की होती है, प्रकट और अप्रकट। ये चीज आप पहले भी सुन चुके हैं मेरे लेक्चर में। जड़ नेत्रों द्वारा दृष्ट वृंदावन की लीलाएं श्री कृष्ण की प्रकट लीलाएं होती हैं। ठीक है, वृंदावन धाम जो इस भौतिक जगत में है, ये कैसा है ये आपको मैंने पिछले क्लास में बता दिया है। अभी हम सिर्फ चर्चा करेंगे जो इस टॉपिक के आगे है। तो 2 प्रकार की लीलाएं जो इस जड़ जगत में होती है, जो जड़ आंखों से दिखाई देती है। भगवान की लीला जड़ नहीं है, जगत जड़ है, हमारी आंखें जड़ है। जड़ मीन्स भौतिक। हमारी भौतिक आंखों से जो भगवान की लीलाएं दृष्टिगोचर होती हैं, जो दिखाई देती हैं, उसे कहते हैं प्रकट लीला। क्लियर? अप्रकट लीलाएं गोलोक में सर्वदा दृष्ट रहती हैं एवं कृष्ण की इच्छा से
गोकुल में चर्म चक्षुओं द्वारा भी दृष्ट होती है। यही बात बताया गया है। दो लीलाएं हो गई, प्रकट और अप्रकट। प्रकट लीला उसे कहते हैं जो इस भौतिक दुनिया में हम भौतिक आंखों से भगवान को देख सकते हैं और भगवान के लीलाओं को देख सकते हैं। तो ये हमें कुछ समय के लिए दिखाई देता है, नित्य नहीं दिखाई देता है। जब भगवान प्रकट होते हैं, करते हैं लीला, चले जाते हैं। अप्रकट लीला कहते हैं जो भगवान आध्यात्मिक जगत में हमेशा करते रहते हैं। वो अप्रकट लीला यहाँ भी होती है पर हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देती है। तो अप्रकट लीलाएं हम सिर्फ दिव्य आंखों से देख पाते हैं, भौतिक आंखों से संभव नहीं है। चर्म चक्षु इसको कहते हैं, चर्म चक्षु से संभव नहीं है। कृष्ण की इच्छा रहेगी तो संभव है। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, शीला प्रभुपाद, ये लोग भगवान की लीलाओं को तब भी देखते थे जब भौतिक दुनिया के किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता था। आपको एक मैंने कथा बताई थी जो राधा कुंड के तट पर रूप गोस्वामी ने देखा था राधा रानी को झूला पर झूलते हुए। वो वाली लीला मैंने आपको बताई थी। तो बाकी लोगों को तो दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ रूप गोस्वामी को दिखाई दिया। तो अपने कृष्ण संदर्भ में जीव गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी प्रभु कहते हैं, अप्रकट लीलाएं प्रकट कृष्ण लीला में प्रदर्शित होती हैं एवं गोलोक लीलाएं अप्राकृत धरातल से दृष्ट अप्रकट लीलाएं होती हैं। अब जिस जीव गोस्वामी ने जो पुस्तक लिखा है कृष्ण संदर्भ, उसमें ये बात कही गई है। गोलोक की लीलाएं हम देख नहीं सकते हैं, गोकुल में जो होता है वो हम देख सकते हैं। हम जब वहां उस लीला में जन्म लेंगे, हम भी होंगे उस समय किसी और रूप में, याद तो नहीं है हमको, पर हम तो बहुत बार जन्म ले चुके हैं। तो हम भी तब थे जब भगवान थे, तभी भी हम थे। चैतन्य महाप्रभु थे तब भी हम किसी रूप में थे, कृष्ण थे तब भी हम किसी रूप में थे, रामचंद्र जी थे तब भी हम किसी रूप में थे, पर हम भूल चुके हैं उस बात को। शुद्धिकरण नहीं किया, भगवत धाम नहीं गए हम लोग, इसलिए अभी तक झूल रहे हैं झूला। अभी भी सुधरेंगे नहीं तो फिर नहीं जाएंगे भगवत धाम। तो जब भगवान प्रकट लीला अप्रकट, हाँ, तो प्रकट लीला जब भगवान करते हैं तो हम जब उनको देख पाते हैं तो उसमें उस लीला में ही हमको अप्रकट लीला का दर्शन होता है। ठीक है, ये बता दिया। एवं गोलोक लीलाएं अप्राकृत धरातल से दृष्ट अप्रकट लीलाएं होती है। गोलोक की लीलाओं को हम देख नहीं सकते, यहाँ की लीलाओं को हम देख सकते हैं। तो अब गोलोक की लीलाएं अप्रकट लीलाएं हैं, ठीक है, और अप्राकृत धरातल पर भी हैं। तो उनको हम यहाँ जो देखते हैं समझ जाना चाहिए, यही इसी तरह से लीला वहां होती है। तो ये श्री रूप द्वारा उनके भागवतामृत में भी समर्थित है। गोकुल की उत्तरोत्तर चिन्मय अभिव्यक्ति गोलोक है। पिछले श्लोक में क्लियर करके बता दिया महाराज जी ने कि गोकुल और गोलोक में कोई अंतर नहीं है। तो गोकुल की उत्तरोत्तर चिन्मय अभिव्यक्ति गोलोक है, वही बात यहाँ भी कह रहे हैं। अतएव गोकुल और गोलोक का वैभव प्रकाश है। गोलोक गोकुल का वैभव प्रकाश है। गोलोक गोकुल का यहाँ बता रहे हैं, यहाँ तो उल्टा बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो गोकुल है ना, ये जो जगह है गोकुल, ये गोलोक धाम का एक्सपेंशन है। जैसे भगवान कृष्ण अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, वैभव प्रकाश, प्राभव प्रकाश करते हैं ना, वैसे ही धाम भी गोलोक धाम अपने आप को गोकुल धाम में प्रकाशित किया है, यानी एक्सपैंड किया है। श्री कृष्ण की नित्य लीलाएं गोकुल में अप्रकट होते हुए भी गोलोक में नित्य प्रकाशित रहती है। सही है, ये बता दिया मैंने आपको। बद्ध जीवों के परिप्रेक्ष्य में कृष्ण की अप्रकट लीलाओं की अभिव्यक्ति भी दो प्रकार की होती है। मंत्रोपासनामयी अश्वारसिकी,
कृष्ण हेतु हृदय के चिन्मय प्रेम के स्वतः स्फूर्त प्रवाह द्वारा। श्री जीव गोस्वामी ने कहा है कि मंत्रोपासनामयी अभिव्यक्ति एक ही लीला के नित्य उपयुक्त ध्यान में संभव है। मैंने बता दिया आपको, जितना समझ पाएंगे उतना ही हम कोशिश करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। अतः ध्यानगत गोलोक प्रकाश की लीला मंत्रोपासनामयी है। अनेक विध लीला विहार के कारण नाना स्थानों पर भिन्न भावों से होने वाली जो लीला है वह स्वच्छामयी होने से स्वारसिकी मानी जाती है। इसको छोड़ देंगे हम पूरी तरह से। यह श्लोक दो प्रकार के अर्थ सुझाता है। एक अर्थ है कि चिन्मय अष्टदशाक्षरात्मक मंत्रोपासना की लीला में मंत्र के अक्षरों की भिन्न स्थितियां होने से कृष्ण की एक ही लीला प्रकाश होता है। उदाहरण स्वरूप क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। अब ये तो ब्राह्मण दीक्षा का मंत्र है। इसमें छह शब्द हैं। कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इसका कोणीय चिन्मय यंत्र इस क्रम में है। मूल बीज मंत्र क्लीम मध्य धुरी है। कोई भी इस मंत्र को मन पर अंकित करने एवं उसके आध्यात्मिक तत्वों पर ध्यान द्वारा चंद्र ध्वज शिव जी की तरह चेतनामय तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो मुझे लगता है ये बहुत हाई लेवल का जा रहा है, तो हम इसको छोड़ देते हैं यहीं पर। आपको जितनी बातें समझ में आ गई इस श्लोक की उतना समझ जाइए। ये ना मंत्र हमारे लायक है और ना समझ में कुछ आएगा। ठीक है। साधना अवस्था में जितना समझ में आ रहा है, ठीक है। साधना अवस्था में गोलोक या गोकुल की लीला मंत्रोपासनामयी है एवं सिद्धा अवस्था में लीलाएं निर्वाध चिन्मय विहार के रूप में प्रकाशित होती है। जब हम साधना भक्ति करते हैं उस समय ये लीलाएं हमें हमेशा नहीं दिखाई देती, कभी दिख सकती हैं। लेकिन जब हम सिद्ध हो जाते हैं, अब यहाँ पर सिद्धि का कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप इतना साल तक मंत्र का जप किए या आप इतना सारा मंत्र जप किए या आप इतने दिनों तक भागवतम सुने तो आप सिद्ध भक्त हो जाएंगे। ऐसा कुछ नियम नहीं होता है। ये तो कृष्ण की कृपा के ऊपर, गुरु के कृपा के ऊपर है। तो जब आपके ऊपर गुरु या कृष्ण की कृपा होती है तो आपको हमेशा लीला दिखाई देता है। इसमें क्या बात है समझना मुश्किल। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि को लीलाओं का दर्शन होता था। यहाँ पर रह करके, इस धरती पर रह करके, वृंदावन में रह करके भगवान को हमेशा वो देखते थे। उस समय तो भगवान नहीं थे, क्योंकि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तो कलयुग में पैदा हुए। चैतन्य महाप्रभु के समय थोड़ा सा उम्र में फर्क है, बस, ज्यादा नहीं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तो चैतन्य महाप्रभु से थोड़े बड़े होंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बहुत कम उम्र में ही लीला समाप्त करके चले गए ना। 48 ईयर्स के थे जब वो लीला समाप्त करके चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत कम उम्र के थे, 24 साल के, जब संन्यास ग्रहण किया उसके बाद ही इन लोगों से मिले। तो ये लोग भी या तो उनके बराबर होंगे या तो थोड़े से छोटे बड़े होंगे, क्योंकि ये लोग दोनों भी नौकरी कर रहे थे राजा के दरबार में। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इसी समय हुए जब चैतन्य महाप्रभु हुए। पर उस समय इन्हें वृंदावन में भगवान दिखाई देते थे। राधा रानी, कृष्ण, उनकी लीलाएं सब दृष्टिगोचर होती थी, उनको सब कुछ दिखाई देता था अच्छे से। राधा रानी ने आकर खीर भी बनाया था। रूप गोस्वामी, जो रूप गोस्वामी को इच्छा हुई थी कि सनातन गोस्वामी को हम खीर खिलाएं अपने बड़े भाई को, तो राधा रानी आकर के खीर बनाकर चली गई थी। और सनातन गोस्वामी जब खाए तो पता चल गया कि ये खीर तो प्राकृत नहीं है, ये तो अप्राकृत है, दिव्य है, ये तो राधा रानी ने खीर बनाया है। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं माधवेंद्रपुरी को भगवान आकर के कितना सारा, एक नहीं बहुत बार दर्शन दिए, खीर चोरी किया उनके लिए। सनातन गोस्वामी को भगवान ने आकर के दर्शन दिया, चरण कमल का चिन्ह दिया। तो ये लोग आराम से भगवान से बातें करते थे, देखते थे, मिलते थे। तो
तो ये लोग सिद्ध पुरुष थे, यानी कि भक्ति में बहुत उन्नत जो हो जाता है उसको सिद्ध बोलते हैं। और दूसरा कोई आपको कोई ठगेगा बोल करके, चलो हम तुमको कुछ प्रैक्टिस करा देंगे, इतना पैसा दे दो और तुम सिद्ध हो जाओगे, तुमको सिद्धि हम प्राप्त करा देंगे। कुछ हमारे ऐसे काउंसिली हैं जो ऐसा गलती किए हैं। राधा कुंड पे जाके किसी साधु ने कहा, और वो कौन कौन सा आगे ब्राह्मण दीक्षा के आगे कौन सा मंत्र होता है, उसके आगे कौन सा मंत्र होता है लेकर के, और सोच रहे हैं कि हम तो बन गए बाबा जी, हम तो अब तो हमको रात दिन भगवान कृष्ण दिखाई देंगे। ऐसा होता नहीं है। भगवान कृष्ण तब दिखाई देंगे जब भगवान कृष्ण की इच्छा होगी। और वो कब होगी? जब हम उस लायक बनेंगे, हम वैसे भक्त बन जाएंगे तो दिखाई देंगे भगवान हमको। यह गोलोक या गोकुल का वास्तविक तथ्य है, जो आगे के श्लोकों में और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। ज्योति रूपेण मनुना शब्दों का मंत्र में प्रदर्शित चिन्मय अर्थ के माध्यम से ये सब नहीं समझ में आएगा। मैं आपको जानबूझ करके ज्यादा नहीं बता रही हूँ, क्योंकि उतना ही समझना है जितना आप, बस गोलोक धाम के बारे में जितना समझना है, हमारी जितनी कैपेसिटी है उतना समझिए। अब अगला श्लोक में थोड़ा सा देखते हैं कहाँ क्या क्या मिल जाता है। बस तत् किंजलकम तत् तत् पत्राणि श्रियाम अपि नित्यधाम गोकुल की कर्णिका ही श्री कृष्ण का निवास स्थान है। ठीक है, ये तो आपको पता चल चुका है पहले ही। उसकी पंखुड़ियां कृष्ण के प्रति परम प्रेम समर्पित तथा उनकी अंश स्वरूपा स्वजातीय गोपियों के निवास स्थान है, जो सुंदर प्रकार के दीवारों जैसे चमकते रहते हैं। उसके पत्र समूह श्री कृष्ण की परम प्रेयसी श्री राधिका के उपवन रूपी धाम है। तो ये हो गई ना बात जानने वाली, कि गोलोक धाम जो है जहां हमको जाना है, तो बीच में तो कृष्ण है, आपने देख लिया। अब बहुत सारी पंखुड़ियां हैं, 1000 पंखुड़ी तो बताया था उस श्लोक में। तो 1000 जो पंखुड़ियां हैं, तो कमल का फूल कैसे होता है ना? ऐसे ये सेंटर पॉइंट है और ऐसे कमल का फूल होता है। तो ऐसे करके जो ऐसे हुआ कमल का फूल, तो इसमें बीच के भाग को छोड़ के ऐसे 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 पेटल्स होते हैं, उसको कहते हैं पंखुड़ी। तो ये सारे जो पेटल्स हैं, ये सब में कौन रहता है? गोपियां। ठीक है, पेटल्स के ऊपर उनका निवास स्थान है। गोपियां पेटल्स पर रहती हैं। स्वजातीय, अब गोपियों में भी वैरायटी है। अभी हमने क्या देखा? अंश स्वरूपा, उनकी अंश स्वरूपा स्वजातीय गोपियां, जो उनके भगवान के अंश स्वरूपा हैं और स्वजातीय हैं। अब कुछ गोपियां दूसरे प्रकार की भी होंगी जो हम बाद में समझेंगे। तो ये पेटल्स पर रहती हैं। पेटल्स दीवार की तरह काम करता है। अब उसके बीच में स्थान होगा जहां पे रहती होंगी ये, और उसके पत्र समूह श्री कृष्ण की परम प्रेयसी राधा रानी के उपवन रूपी धाम है। पत्ते भी हैं, वो राधा रानी का बगीचा है। अब फिर से हम इसको देखते हैं परपोर्ट में क्या लिखा है। चिन्मय गोकुल पद्माकार है। गोकुल धाम जो है, अब गोकुल, ये इस बुक में सब जगह गोलोक की जगह गोकुल, गोकुल की जगह गोलोक लिखा है। ये गोकुल नहीं है, गोलोक है। तो गोकुल भी उसके जैसा ही है। गोकुल यहाँ को हम समझ रहे हैं और गोलोक वहां को समझ रहे हैं। तो एक ही बात समझिए। तो पद्माकार है यानी कमल के फूल के आकार का है। चिन्मय गोकुल पद्माकार है, कमल के फूल के आकार का। पद्म यानी कमल। नित्य जगत एक षटकोण में आकृति का है। जगत जो है बीच का हिस्सा, जिसको कर्णिका बोला था ना उस श्लोक में, तो ये है षटकोण में, शेप है उसका, हेक्सागोनल शेप में है बीच का हिस्सा, जो नित्य धाम है। और जिसके बीच चिन्मय अष्टदशाक्षर 18, अष्टदशाक्षर यानी 8 और 10, 18 अष्टदशाक्षरात्मक मंत्र रूप में
श्री श्री राधा कृष्ण विराजमान है, राधा और कृष्ण विराजमान है बीच में। अब ये मंत्र के रूप में लिखा है, इसको हमको नहीं समझना है बाबा, दिमाग खराब हो जाएगा बिल्कुल। और कौन सा ये मंत्र था ये देख लीजिए, वो मंत्र कौन सा है पता है आपको, जो हमने अभी पढ़ा था, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये तो 18 से ज्यादा है शायद। दो ये कुछ आधे आधे हैं, उसको मैं पकड़ी, शायद ये आधे आधे को आधा आधा पकड़ना है। हाँ, या तो फिर कोई और मंत्र होगा, जो भी हो। तो यहाँ लिखा है कि 18 अक्षरों का जो मंत्र है उस रूप में राधा और कृष्ण वहां विराजमान है। उनके चारों ओर उनकी चित्त शक्ति ही प्रिय परिकरों के रूप में प्रकट होकर विराजती हैं। तो ये जो गोपियां हैं वो उनकी शक्तियां हैं, राधा और कृष्ण की शक्तियां हैं जो पार्षद या परिकर के रूप में रहती हैं। तो भगवान की शक्ति ही बन जाती हैं गोपियां। यहां भी लिखा है ना, स्वांश स्व अंश स्वरूपा स्वजातीय। तो भगवान की शक्तियां चित शक्ति ही रहेगी, तो उनकी चित शक्ति प्रिय परिकर के रूप में विराजती हैं। यानी कि जितनी भी गोपियां हैं वो सब भगवान की शक्तियां हैं, एक ही शक्ति है, उसी से एक्सपैंड होकर के सब बन जाती हैं। जैसे राधा रानी आह्लादिनी शक्ति है और वो राधा रानी से फिर सारी गोपियां प्रकट हो जाएंगी। तो सब राधा रानी की ही जैसे राधा रानी आह्लादिनी है वैसे सब आह्लादिनी ही शक्ति के अंश स्वरूपा है, उनमें से एक से ज्यादा, ताकि सेवा करने में, लीला करने में अच्छा हो जाए। इसीलिए श्री श्री स्वयं श्री श्री राधा कृष्ण मूल कारण या बीज है। ठीक, राधा और कृष्ण बीज हैं, वहां से फिर सब। गोपाल तापनी उपनिषद कहता है ओंकार का अर्थ है सर्वशक्तिमान गोपाल, एवं उनकी शक्ति है क्लीम, ओम क्लीम, ओंकार ही है। इसलिए काम बीज सर्व प्रेम का मूल कारण श्री राधा कृष्ण तत्ववाचक है। देखिए इसके अंदर तो जाना ही नहीं है, मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर जाना ही नहीं है, हमको बस उतना ही समझना है। अब हम अगले श्लोक को देखते हैं। चतुः अस्त्रम ततपरितः श्वेतद्वीप आख्यम अद्भुतम चतुः अस्त्रम चतुर्मूर्ते चतुर्धाम चतुर्कृतम चतुर्भिः पुरुषार्थे च चतुर्भिः हेतुभिः वृतं शूलः दशभिः आनद्धम् ऊर्ध्व अधः दिक् विदिक्षु अपि अष्टभिः निधिभिः जुष्टम् अष्टभिः सिद्धिभिः दिक् परितः वृतं श्यामः गौरैः च रक्तैः च शुक्लैः च पार्षद शोभित शक्तिभिः ताभिः अद्भुताभिः समन्ततः। मैंने क्यों पढ़ा, बहुत अच्छी बात है ना। ब्रह्मा जी ने इस श्लोक को अपने मुख से बोला है, भगवान कृष्ण को जब देखा तब, तो मैंने भी पढ़ लिया। अब इसका अर्थ देखेंगे, बहुत डिफिकल्ट है, हाँ बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी आपको मैंने बता दिया। हम कोशिश कर रहे हैं जानने की भगवान के धाम में जहाँ जाना है वो कैसा है। गोकुल के बाहरी भाग को घेरे हुए श्वेत द्वीप नाम का एक अद्भुत चौकोनाकृति धाम है। तो बीच में है षटकोण। जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो हम बनाते हैं वहां कुछ आकृति। आपने कभी ध्यान दिया है? अंदर बनाना है कैसा, षटकोण में, और बाहर से चौकोर
तो अगर दोनों को मिला देंगे तो कितना बन जाएगा, आपको देखना होगा। मैं 1 मिनट करके दिखाऊं आपको। जब हम अभिषेक करते हैं भगवान का, तो अभिषेक की थाली को हम गोलोक धाम की तरह सजाते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी करके डिजाइन बना दिया हमने और उस डिजाइन के ऊपर भगवान को रख दिया, वो नहीं होता है। वो डिजाइन गोलोक धाम का है, ठीक है। तो मैं जरा ट्राई कर रही हूँ, अगर लगा तो आपको दिखाती हूँ। मतलब ट्राई मीन्स जैसा बताया है वैसा। तो अंदर का हिस्सा जो हो गया वो षटकोण में है, बनाते हैं हम। यहाँ बनाओ, देख पा रहे हैं आप? षटकोण का मतलब क्या होता है? यहीं पे है ना, ये षटकोण। यहाँ पे राधा और कृष्ण है। अब इसके बाहर का हिस्सा जो है ना वो चौकोर है, चौकोर। तो फिर ये जो हम जो बनाते हैं वो थोड़ा सा अलग है, वो ऐसा नहीं है। बाहर का हिस्सा चौकोर है जिसमें ये रहते हैं। अब अगर हम ऐसा बनाते हैं तो वो ऐसा बन जाता है। तो हम देखते हैं कि आगे क्या बता रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी। तो गोकुल के बाहर का जो हिस्सा है उसको कहते हैं श्वेत द्वीप। तो कहते ही श्वेत द्वीप है। द्वीप किसको कहते हैं? जिसके चारों तरफ पानी रहता है, कोई लिक्विड रहता है और बीच में सॉलिड चीज रहता है, उसको द्वीप कहते हैं। तो इसको कहते हैं श्वेत द्वीप। याद रखिए, श्वेत द्वीप भगवान के धाम का नाम है। गोकुल, गोलोक, गोकुल, ब्रजमंडल, वृंदावन, श्वेत द्वीप सब एक। तो श्वेत द्वीप जो है वो चौकोर है, रेक्टेंगुलर है। नॉट रेक्टेंगुलर, मे बी स्क्वायर, चौकोर है। गोकुल के बाहरी भाग को घेरे हुए हो गया अद्भुत चौकोनाकृति धाम है। श्वेत द्वीप चारों दिशाओं में 4 खंडों में विभक्त है, 4 खंडों में। तो चौकोर हो गया तो 4 खंड हो गया ना, 4 दिशाएं हो गई। अब 4 दिशाएं 4 खंडों में विभक्त है। एक एक खंड में क्रमशः वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध विराजते हैं। इसका पिक्चर अभी नहीं है मेरे पास, मैं आपको इसका पिक्चर दिखा सकती हूँ जब मिलेगा तब, क्योंकि अभी मैं लेकर बैठी नहीं थी। तो यहाँ तो नहीं है वर्णन। यहाँ तो ये तो ब्रह्मा जी वाला कमल का फूल है, गोलोक धाम का फोटो इसमें नहीं है। तो 4 जो दिशाएं हैं, 4 दिशाओं में 4 कौन है? चतुर्व्यूह वाले भगवान बलराम जी से, जो मैंने आपको एक्सपेंशन कल बताया था, कल नहीं 2 दिन पहले बताया था, उसमें बलराम जी से जब पहला चतुर्व्यूह प्रकट होता है तो उस पहला चतुर्व्यूह में 4 निकलते हैं ना, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। यही चारों हैं, ये और कुछ नहीं करते हैं, यहीं पर चारों तरफ ये विराजमान रहते हैं। यह 4 धाम 4 पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा उन पुरुषार्थों के साधनकारी मंत्रात्मक 4 वेदों ऋक्, साम, यजुर, अथर्व से आवृत है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चीज रहती है। देखिए गोलोक धाम के चारों तरफ क्या हो गया, गोलोक का जो हेक्सागोनल है उसके चारों तरफ रेक्टेंगुलर है, और मतलब षटकोण की आकृति का अंदर और चौकोण की आकृति का बाहर। अब ये जो 4 कोण है, ये चारों जो साइड्स है वो 4 धाम है जहाँ पे 4 विराजमान रहते हैं पुरुष। वो कौन है? वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इनको कहते हैं चतुर्व्यूह रूप जो बलराम जी से प्रकट होते हैं।
अब इसको चार धाम भी कहते हैं, और यहाँ पे चार पुरुषार्थ भी, यहाँ पे चार पुरुषार्थ भी विराजमान रहते हैं। कौन? धर्म अर्थ काम मोक्ष। और उन चार पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए जो मंत्र होते हैं वो मंत्र हैं चार वेद, ऋक् साम यजुर और अथर्व। तो वो चारों वेद भी वहां रहते हैं, आवृत, उनसे ढका हुआ रहता है। और इनकी 10 दिशाओं में 10 त्रिशूल अवस्थित रहते हैं। 10 दिशाएं किसको कहते हैं? 4 दिशा तो आपको पता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 हो गया। और ये चारों दिशाओं के जो कोण होते हैं ना, कैसे समझाऊं आपको, समझिए। ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया सपोज ये पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, एग्जाम्पल दे रही हूँ। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो गया ना, तो ये एक कॉर्नर हो गया ना, इसको एक माना जाता है दिशा। एक ये हो गया, एक ये और एक ये, कितना हो गया? 8। और एक ऊपर और एक नीचे, हो गया 10। इसको कहते हैं 10 दिशा। 10 दिशा का मतलब है इस 4, और पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसके बाद चारों का कॉर्नर। कॉर्नर को क्या कहते हैं? जैसे ये पूरब हो गया और ये दक्षिण हो गया, तो ये कॉर्नर को कहेंगे पूरब दक्षिण कोना, पूरब दक्षिण का कोना, ठीक है। और इसी तरह इधर क्या हो गया? दक्षिण और पश्चिम का कोना। उधर क्या हो गया? पश्चिम और उत्तर का कोना। उधर क्या हो गया? उत्तर और पूरब का कोना। तो ऐसे कोण हो गए 4। 4 दिशाएं, 4 कॉर्नर, 8, और ऊपर और नीचे। इस प्रकार 10 दिशाएं कहलाती हैं। 10 दिशा। तो ये 10 दिशाओं में 10 त्रिशूल हैं। 8 दिशाएं 8 दिशाएं महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद तथा नील नामक 8 निधियों से शोभित है। ये निधि का नाम सुना है ना? अष्टनिधियां, 8 निधियां वहां रहती हैं। और 10 दिशाओं के मंत्रात्मक 10 दिक्पाल हैं। शुक्ल, रक्त, श्याम, गौर वर्ण के पार्षद, विमला आदि अद्भुत शक्तियों सहित सभी ओर से परिशोभित है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान का जो धाम है वहां सिर्फ राधा कृष्ण नहीं रहते हैं, बहुत अच्छे से सुरक्षित है। चारों तरफ मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, वेद चारों वहीं पर हैं, 4 दिशाओं में खड़े हैं 4 वेद। उसके बाद धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी वहां पे खड़े हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही 4 वेद हैं वहां पे। उसके बाद 10 दिशाओं में 8 निधियां हैं और दिक्पाल हैं सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी गार्ड्स। फिर पार्षद हैं भगवान के, शुक्ल, रक्त, श्याम और गौर वर्ण के पार्षद हैं। और विमला आदि अद्भुत शक्तियों सहित सभी ओर से परिशोभित होती हैं। अब देखिए, अब तो आज का ये एपिसोड बंद करना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो चुका है। तो हम अगले एपिसोड में आगे करते हैं, ठीक है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरि बोल।